opting to bowl first. RCB were put into bat. इस फिल सॉल्ट पहले ही ओवर में निकले थे, बट उसके बाद जिस तरीके से मोमेंटम एक बनाया आरसीबी बैटर्स ने इंक्लूडिंग विराट कोहली, एंड देन हाउ दे सस्टेन दैट मोमेंटम, देयर इज दिस थिंग कि आरसीबी हैड टू स्कोर नियर अबाउट 200, एंड इन द पास्ट like 2 years or 3 years you have seen RCB have been consistently touching the 200 mark, and that was very much evident here as well. That was their thinking. Everybody was coming in, be it a Virat Kohli, be it a Padikkal, or be it Rajat Patidar, and उसके नीचे भी जो लोग आए थे, they knew 200 had to be the benchmark. 200 was to be the pass score here. They needed something beyond 200 to defend the total, and that's exactly what happened. The way they batted, and especially the momentum shift that they had, even despite the fact that they lost that one early wicket. यार फिल सॉल्ट का मैंने आप इसको प्री मैच शो में भी बोला था कि फिल सॉल्ट क्योंकि बुमराह सामने होंगे तो मुश्किल होगा फिल सॉल्ट का रन बनाना है, बट बुमराह की जरूरत ही नहीं पड़ी। ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह से काम करके दिखाया था, पहली बॉल पे चौका खाने के बाद जिस तरह से रिवेंज लिया था, टोन सेट करी थी कि मुंबई इंडियंस कमाल का प्रदर्शन कर सकती है इस मैच में। मुझे कोलकाता वाले मैच के फ्लैशबैक से आ रहे थे जहां पर ट्रेंट बोल्ट ने पहले ओवर में सुनील नारायण को आउट किया था, बट जिस तरह से आरसीबी ने कमबैक किया, पहले देवदत्त पादिक्कल ने, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ देवदत्त पादिक्कल के लिए, मैंने उन्हें थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया था प्री मैच से पहले, बट जिस तरह की बैटिंग आज उन्होंने करी शायद उसी लिए उनको लेकर आया था और उसी तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया। तो देवदत्त पादिक्कल और विराट कोहली अच्छे लग रहे थे। विराट कोहली ने जिस तरह से सेकंड बॉल पे बुमराह को छक्का मारा, बैटिंग इंटेंट दिखाई, तो काफी अच्छा लगा था। एंड फिर जब मुझे लगा कि विराट कोहली थोड़े से हल्के पड़ गए हैं तो रजत पाटीदार ने वहां पे मोमेंटम अपनी साइड किया, और मोमेंटम ने जिस तरह से उन्हें बल्लेबाजी करी, बिल्कुल कप्तानी पारी खेली और कैप्टनसी की उनके ऊपर दिख रही है। कैप्टनसी आने के बाद गेम और निखर के आया, जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले, थर्ड मैन एरिया पे बिहाइंड द विकेट जिस तरह से चौके छक्के मार रहे थे, हमेशा अपनी टीम को हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन पे रखा। ठीक है, मैं मानता हूँ फिनिशिंग टच के लिए देखिए जितेश शर्मा आ गए थे उस पार्टी में, तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। लास्ट ओवर में अगर 2 ओवर बुमराह के नहीं होते तो मुझे लगता है कि 221 जो आज बना वो शायद 240-45 होता अगर बुमराह नहीं होते, तो वो एक डिफरेंस था। बट बैटिंग वाइज आरसीबी ने डिस्पाइट लूजिंग इन अर्ली विकेट बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रेशर हावी नहीं होने दिया। बुमराह का जो थ्रेट था उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और काफी अच्छा प्रदर्शन करके 221 रन बनाया। और क्योंकि 221 रन मुंबई इंडियंस से कभी चेज नहीं किया तो उनको एक हिस्ट्री क्रिएट करने का था, तो प्रेशर वो शुरू से था, वो दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि जो आरसीबी का जो बैटिंग यूनिट उनका जो स्ट्रेंथ है, तो वहां पर आज उसने स्टेप अप किया, स्पेशली द इंडियन बैटर्स, इंडियन ट्राई ऑफ विराट, देवदत्त पादिक्कल एंड रजत पाटीदार। सो फॉर मी फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स द गेम बना था। और उसके बाद सिर्फ ये था कि आरसीबी बहुत ही खराब बॉलिंग करेगी तभी मैच गवाएंगे, बट वो हुआ नहीं। मेरी म्यूट पे हो आप। Let's stick to the batting for now. आरसीबी जिस तरीके से पहले अपने 2 मैचेस जीती थी, जो भी मैच जीते, they were in chase, and this is batting first. And one of the things that came out was that particular factor जिसके बारे में आपने पहले भी बात किया था. It looked like it was a set, the pattern or the strategy that they had in mind. RCB heading into it, putting in David Padikkal at one down, using him as an impact player, or maybe coming in as in the playing 11 and batting first. That was pretty much set, because even though Phil Saul ka wicket gaya, Kohli got himself among the runs. He was scoring at that 150, 160 strike rate. Then Padikkal I वो momentum बनाए रखा, and by the time Padikkal got out in the 9th over, the stage was pretty much set for a Rajat Patidar. And again, the spinners came in, the pacers came in. Rajat Patidar knew that he had the base, and he just went for his shots. Especially that couple of shots to Hardik Pandya, जिस तरीके से वो scoop निकाल के मार रहे थे, and that kind of a pull in front of deep mid wicket जो छक्का लगा था हार्दिक पांडे का, and you realized from there onwards this is what the best RCB batting unit looks like in the way. And the final touches, of course, Jitesh Sharma, the cameos that he has been known to produce for Punjab Kings last season. Exactly the same thing happened. So that particular Rajat Patidar combo in a way really working out this time around, or at least in this match for RCB. यार हाँ, जब देखिए जब स्ट्रिंग में जब देवदत्त पादिक्कल आरसीबी के साथ थे तो वो ओपनिंग करते थे और काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। पर जब आरआर गए, नंबर 3 खिलाया, एलएसजी में भी नंबर 3 खिलाया, उनको रूट उनको सूट नहीं किया था। और मुझे लग रहा था कि अगर आप देवदत्त पादिक्कल को खिला रहे तो शायद ओपनर पे ज्यादा बेटर पोजीशन। पर जिस तरह से आज वो गेम में दिखे, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि पहले ओवर में बैटिंग आ गई थी शायद इस वजह से, बट जिस तरह का स्टार्ट मिला, जिस तरह के वो पहली बॉल पे चौका मारने का जिस तरह से कॉन्फिडेंस में लगे, जिस तरह से उन्होंने चौके छक्के मारे, ट्रेंट बोल्ट को जिस तरह से चार्ज किया, तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। और मुझे लगता है ये काफी फायदेमंद होगा। पिछले 3 मैचेस भी मैंने उनके देखे थे, वो कॉन्फिडेंस की मुझे थोड़ा सा कमी नजर आ रही थी, क्योंकि सेकंड फिडल वाला रोल प्ले कर रहे थे। पर आज ही वाज टेकिंग द चार्ज कि विराट कोहली रन बना रहे तो मैं भी रन बनाऊंगा। और क्योंकि मुझे लगता है शायद आरसीबी प्लेयर्स आज एक अलग मोटिवेशन के साथ आए थे कि मुंबई इंडियंस है, क्या हुआ, कोई बात नहीं, बुमराह खेल रहा है या बोल्ट है,
आज हम भी दिखाएंगे कि हम किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और जिस तरह से अटैकिंग शॉट्स, क्रैकिंग शॉट्स, ये कंडीशंस बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए, बहुत अच्छी थी और पूरे 40 ओवर तक हमने देखा कि कितनी अच्छी कंडीशंस थी, उसका पूरा फायदा उठाया आरसीबी के बैटर्स ने। और विराट कोहली को एक्चुअली चाहिए था एक ऐसा पार्टनर जो उनकी बैटिंग को कॉम्प्लीमेंट करे। देखिए फिल सॉल्ट करते हुए आ रहे थे और वो आरसीबी को एक अच्छी स्टार्ट दे रहे थे। आज जब फिल सॉल्ट चले गए तब देवदत्त पडिक्कल ने वो रोल लिया और बिल्कुल अटैकिंग शॉट्स के लिए, जिसका नतीजा था कि जब आरसीबी का पावर प्ले एंड हुआ तो वो 60 क्रॉस कर चुके थे और वहां से आपके लिए स्टेज बिल्कुल सेट हो गया था। तो मुझे लगता है कि पडिक्कल का जो नंबर 3 वाला रोल है वो आज फाइनली दिखा, एंड अगर वो इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं फिर तो बहुत अच्छी चीज होगी आरसीबी के लिए। आरसीबी के लिए बहुत बढ़िया चीज होगी अगर इसी तरीके से पैटर्न कंटिन्यू होता है। द ओनली ब्लिप इज प्रोबेबली लियाम लिविंगस्टन, जिस तरीके से वो खेले थे, बट देन अगेन जितेश शर्मा कमिंग इन एंड प्लेइंग दैट कैमियो 40 of 19, in fact he ended up being the player with the best strike rate among all the three, be it Kohli, be it the David Padikkal, or even Rajat Patidar for that matter. And his 40 of 19, especially that huge six of Jasprit Bumrah, really was probably for me the shot of the night.